क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे। अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उनका कहना था कि जौनपुर में कुछ लोग ताजिया निकाले और वो ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचा था, जिसकी वजह से वो ताजिया हाईटेंशन तार से टकरा गया और 3 लोगों की मृत्यु हो गई। उन लोगों ने सड़क जाम करवा दी और जब ये बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि इनको लाठी मार के भगाओ, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। क्योंकि जब इनको मना किया गया कि ताजिया जरूरत से ज्यादा ऊंचा ना करें तो इन्होंने बात नहीं मानी। लेकिन यही शब्द मुख्यमंत्री जी कांवड़ियों के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। जो भी कांवड़ लेकर के लोग जा रहे हैं वो सारे लोग बुरे नहीं हैं। बहुत सारे लोग शांतिपूर्वक जाते हैं, शांतिपूर्वक चले जाते हैं। लेकिन जो कांवड़िए अराजकता फैलाते हैं, सड़क के ऊपर मारपीट करते हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, उनको तो उपद्रवी कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद मिर्जापुर की रेलवे स्टेशन पर कांवड़ियों ने एक सीआरपीएफ के जवान को बुरी तरीके से पीटा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सीआरपीएफ के जवान पीट रहे हैं। और इतना ही नहीं, 7 कांवड़ियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और ठीक आधे घंटे में ही सबकी जमानत हो गई। मुख्यमंत्री जी एक वर्ग के लिए तो अलग तरीके का बयान देते हैं, लेकिन दूसरे वर्ग के उन लोगों को जो समाज में उपद्रव और अराजकता फैला रहे हैं उनको उपद्रवी भी नहीं बोलते। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि कोई भी अस्त्र शस्त्र के साथ प्रदर्शन नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे। नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात, आगजनी और तोड़फोड़ का कार्यक्रम बनता था। नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। बहुत अच्छी बात है, आपने अस्त्र शस्त्रों को बैन कर दिया। जब कांवड़िए उपद्रव मचा रहे हैं, कांवड़िए तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो उन पर भी ये नियम लागू होता है या नहीं लागू होता है? कांवड़िए लाठी डंडों से लोगों की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। कांवड़ियों को लेकर के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सावन में कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का हर व्यक्ति चाहे गरीब हो या अमीर हो, बम बम भोले करते हुए कांवड़ लेकर के जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। ना तो कोई भेदभाव है, ना जातिवाद है, ना क्षेत्रवाद है, लेकिन कुछ लोग इन्हें उपद्रवी और आतंकवादी कहने का दुस्साहस कर रहे हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। पहली बात तो यह है कि हर कांवड़िए को उपद्रवी नहीं कहा जा रहा है। उपद्रवी सिर्फ उन्हीं को कहा जा रहा है जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, समाज में अराजकता फैला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के लिए चाहे हिंदू समुदाय का कोई व्यक्ति हो या मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति हो, समान नज़र से उनको देखना चाहिए। चाहे उपद्रव कोई भी फैलाए, उसको कानून सम्मत समान दंड दिया जाना चाहिए और समान ढंग से हर किसी को न्याय दिलाना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी की बातों से ऐसा लगता है कि वो एक वर्ग के उपद्रवियों को तो उपद्रवी बोलते हैं, लेकिन दूसरे वर्ग के उपद्रवियों को उपद्रवी नहीं बोलते। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर जिस फौजी को पीटा गया, वहाँ बात सिर्फ ये थी कि कांवड़िए टिकट खरीदने जा रहे थे और वो फौजी भी वहाँ पर टिकट खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए थे।
आपस में कुछ कहासुनी होने के बाद मामला इतना बिगड़ गया कि कांवड़ियों ने उनकी पिटाई कर दी और सिर्फ 30 मिनट में ही उन कांवड़ियों को जमानत मिल गई। तो ये दोहरा चरित्र है, यानी आज देश के फौजी से ज़्यादा इज्जत उन कांवड़ियों की हो गई कि जिन्होंने फौजी की पिटाई भी कर दी, उसके बावजूद उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही हैं, बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिनमें पुलिस खड़ी देखती रहती है और कांवड़िए उपद्रव करके सामने वाले व्यक्ति की गाड़ी तोड़ दे रहे हैं, मारपीट किए दे रहे हैं और उनमें बिल्कुल भी डर नहीं है। वीडियो भी बन रहा है, फिर भी उनमें डर नहीं है, लाठी डंडे लहरा रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।